अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की, जहां करीब 1 दर्जन गांवों में बच्चों के अंदर बेहद गंभीर बीमारी देखने को मिल रही है। यहां बच्चे पैदा तो स्वस्थ होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें अचानक तेज बुखार आता है और ये बुखार उन्हें दिव्यांग बना जाता है। उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि माँ बाप को मजबूरी में अपने बच्चों को गरीबी की पैरों में बेड़ियों में रस्सियों बंधा या जंजीरों से बांध आज कर रखना एक पड़ रहा है। मुसाफिर इन मिल गांवों गया। में बढ़ रही इस बीमारी को चलते लेकर राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित सिद्धार्थ राय ने अब इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने उत्तर यह प्रदेश की भी राज्यपाल बच्ची है। आनंदीबेन पटेल को इसकी जानकारी दी है। अभी हम मौजूद हैं जनपद गाजीपुर में और आपको हम दिखाएंगे कि गाजीपुर में एक ऐसा गांव जहां कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जन्म से ही दिव्यांग हो जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल के बाद भी उनके अंदर दिव्यांग वाली बीमारी आ जा रही है। 10 साल के भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके अंदर दिव्यांग वाली बीमारी आ जा रही है। जी, हम बात कर रहे हैं गाजीपुर के बहदिया गांव की। आपको बता दें कि जब एक परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उस परिवार में तमाम प्रकार की खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही बेटा या बेटी 5 साल के बाद अचानक दिव्यांग हो जाएं, परिवार सहित पूरे गांव पे क्या बीतती होगी। जी, हम आपको बता दें, यह पूरा मामला है जनपद गाजीपुर के बहदिया गांव का, जहां पे कुछ बच्चे ऐसे मिले जो कुछ जन्म से दिव्यांग हुए और कुछ 4-5 साल के बाद दिव्यांग हुए और कुछ 10 साल के बाद भी दिव्यांग हैं। ऐसे में इस गांव में एक समाज सेवी सिद्धार्थ राय, लोग ऐसा बताते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो जब इस गांव में आते हैं तो इन बच्चों पर इनकी नज़रें पड़ती हैं। हालांकि ये शासन प्रशासन तक बात करते हैं, लेकिन इनको कुछ उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, संतुष्टात्मक कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाज सेवी सिद्धार्थ राय जी। सिद्धार्थ जी, आपने जैसा कि जब मैं मिला तो आपने बताया कि जब मैं इस गांव में हमेशा घूमता था, इन बच्चों पर हमेशा नज़र पड़ती थी आपकी, लेकिन उस समय आपको पता नहीं चला। आपको लगा होगा कि भाई हो सकता है ये ऐसे हों। अचानक आपने बताया कि 10-12 गांव ऐसे हैं जिनमें बच्चों की ये स्थिति है, तो कैसे क्या लगा और क्या आप कहेंगे और आपसे किससे बात हुई? जैसे कई सालों से नज़र थी इन बच्चों को, जो सड़क पर तो दिख जाते थे, तो लगा कि ये तो साधारण बात है, विकलांग होते हैं लोग। लेकिन जब अभी 4-5 महीने से मैंने एक यात्रा शुरू करी इसी को लेकर के कि घर घर जाकर जरा पता करें, तो कई गांव में हम लोग गए और गांव के घर घर में गए। उसके बाद जो लिस्ट हम लोगों ने बनाई और जो फोटो हम लोगों ने ली और जो देखा वो हैरान करने वाला था, क्योंकि ये 3-4 बच्चे नहीं, ये अगल बगल जो एक दूसरे से सटे हुए गांव हैं, जैसे बहादीपुर, फतुल्लापुर, हाला, हरिहरपुर, जंगीपुर, रठौली, हरखूपुर, शिकारपुर, धरी कला, तारडी, ये तमाम गांव में बच्चे बड़े स्तर पर विकलांग हो रहे हैं। और इन सभी बच्चों को हम लोगों ने एक जगह पर जुटाया, सत्याग्रह भी करा हम लोगों ने कि इनकी आवाज़ सुनी जाए। इसमें से अधिकतर बच्चों के तो विकलांग प्रमाण पत्र ही नहीं बने। शौचालय और सहायक उपकरण और पेंशन जैसी चीज़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये जो बच्चे हैं, ये नॉर्मल तरह से विकलांग नहीं हुए हैं। ये बच्चे एकदम स्वस्थ पैदा होते हैं, उसके कुछ महीने या कुछ साल या 10 साल बाद इनको बुखार होता है और बुखार होने के बाद फिर इनको अटैक आता है और धीरे धीरे करके इनका शरीर अकड़ता चला जाता है। जैसे आपके सामने ये बच्ची यहाँ पर बैठी है, रमिता, आप इसको देख रहे हैं, शरीर अकड़ गया, कोई दिमाग से विकलांग हो गया, कोई शरीर और दिमाग दोनों से विकलांग हो गया। सिर्फ इतने पर ही बात नहीं रुकी, कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनके परिवार में 3-3 बच्चे कुछ कुछ साल में विकलांग हो गए, जबकि उनके माँ बाप एकदम स्वस्थ हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पर 2 बच्चियां हैं, उनके दोनों बच्चियों के बीच में 2-2 साल में विकलांग हो गए। अब सोचिए, वो जो 2 बच्चियों का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो गरीब परिवार से हैं। उनके पिता अपना घर, अपना गांव छोड़कर गुजरात जाकर नौकरी करते हैं। वहां से त्योहार में भी यहाँ नहीं आते कि टिकट का पैसा बच जाए। और गुजरात क्यों गए हैं? इसलिए ताकि ये जो 2 स्पेशल चाइल्ड हैं, उनका इलाज का खर्चा यहाँ पर भेज सके। और उनकी माँ, अकेली महिला घर की, उनको रस्सी में बांध करके रखती है ताकि अपने घर का काम निपटाकर फिर बच्चों के पास आ जाए, क्योंकि